तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हनुमान अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वो बड़े उत्पाती थे और मैंने उन्हें मारकर खदेड़ दिया। मुझे तुम्हारे साहस और बल पे गर्व है। आप समय से पूर्व ही सब कुछ प्राप्त करना चाहती है महारानी कैकेयी। पता नहीं कुमारों के प्रति आपकी कैसी सोच है। तपोवन को ताड़का वन बना के रख दिया है इन राक्षसों ने। ठहर जाओ कायरो, हिम्मत है तो सामना करो। मुझे सुग्रीव की शक्ति से नहीं अपितु उसकी छली स्वभाव से भय है। वो मेरे अंत के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके पास न नीति है और न ही नैतिकता। वो सत्ता के स्वार्थ में कोई भी अधर्म कर सकता है। किंतु महाराज, सुग्रीव तो निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। निर्वासित जीवन बिता तो रहा है किंतु शांत नहीं बैठा है। वो सुमेरु राज केसरी के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। जब से उसे पता चला है कि केसरी पुत्र हनुमान की सहायता से वो मुझ पर विजय पाएगा, तब से वो हनुमान की प्रतीक्षा में बैठा है। महाराज, तब तो हमें हनुमान को रोकना ही होगा। हनुमान और सुग्रीव का मिलन किष्किंधा के लिए अभिशाप सिद्ध हो सकता है। यही तो मेरे लिए चिंता का विषय है। क्षमा करें महाराज, यदि आप चाहें तो हनुमान चाह के भी सुग्रीव से नहीं मिल सकते। कैसे संभव है ये? हनुमान को रोकना असंभव है। वो शिवांश है, शिव की शक्ति है, वो दैवी शक्ति है उसमें। किंतु वो राक्षसों का शत्रु है। ताड़ का पुत्र मारीच और सुबाहु उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। क्या करेंगे मारीच और सुबाहु? हनुमान का मार्ग बाधित कर सकते हैं महाराज। असंभव, 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 असंभव। प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष महाराज। हनुमान अयोध्या कुमार के साथ है। यदि अयोध्या में उत्पात हुआ तो हनुमान वहीं उलझ कर रह जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे ताड़का पुत्रों से मिलना होगा।
क्षमा करें गुरुदेव। अयोध्या की महारानी कैकेयी आई हैं। महारानी कैकेयी? और यहाँ? बड़े आश्चर्य की बात है। क्या चाहती हैं महारानी? वो आपसे मिलना चाहती हैं गुरुदेव। उन्हें सम्मान सहित ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। संकट मोचन जय हनुमान। ये तो पता भी नहीं कि माता कैकेयी कहाँ गई है। संकट मोचन जय हनुमान। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को कैकेयी का प्रणाम स्वीकार हो। दीर्घायु हो महारानी कैकेयी। सिद्धाश्रम में आप, एक महर्षि के आश्रम में एक महारानी। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्या मुझे राजमहल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है? क्या अयोध्या की महारानी को इस तपोवन में आने का अधिकार नहीं है? आपको अधिकार ही नहीं, आपका तो कर्तव्य भी है कि आप इस प्रजा और इस राज्य की चिंता करें। किंतु आज पहली बार ऐसा हुआ है। इसी कारण समस्त ऋषि महर्षियों के लिए आश्चर्य की बात है। क्या आप यहां अकेले ही आई हैं? महाराज दशरथ ने आपको राक्षसों से पीड़ित इस सिद्धाश्रम में आने से रोका नहीं? महाराज को मेरे यहाँ आने की कोई सूचना नहीं है। पूर्णतः मेरा उद्देश्य ही ऐसा है जिसे मैं महाराज को नहीं बता सकती। ऐसा कौन सा उद्देश्य है महारानी कैकेयी? ऐसा कौन सा रहस्य है जो सूर्यवंशी है महाराज दशरथ से आप छुपाना चाह रही? ये सत्य है कि महाराज से कुछ भी नहीं छुपा है, किंतु ये भी सच है कि सब कुछ पता होते भी महाराज कुछ नहीं कर रहे हैं, और यही मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। स्पष्ट शब्दों में बताएं महारानी कैकेयी। संपूर्ण आर्यवत राक्षसों से आक्रांत है। लंकापति रावण राक्षसों के कई उपनिवेश कायम कर चुका है। नैमिषारण्य और दंडकारण्य की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। रावण की रणनीति पूर्ण रूप से स्पष्ट है, और ऐसी स्थिति में हमें हमारे कर्तव्य नहीं भूलने चाहिए। कौन अपना कर्तव्य भूल रहा है महारानी कैकेयी? कहीं आपका संकेत हम ऋषि महर्षियों की तरफ तो नहीं है? कदापि नहीं महर्षि, कदापि नहीं। सत्ता के समर्थन और सहयोग के बिना ऋषि महर्षि क्या कर सकते हैं? ऐसा न कहें महारानी कैकेयी। अब तक हम ऋषि महर्षि अपनी सुरक्षा स्वयं करते आए हैं। हम स्वयं अपनी सहायता करने के अभ्यस्त हो चुके हैं। हमें आज तक कभी भी किसी भी राज सत्ता का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ है। हमारे कई शिष्य राक्षसों के अत्याचार की भेंट चढ़ चुके हैं। आज भी राक्षसगण हम पर घात लगाए बैठे हैं। मुझे सब कुछ ज्ञात है। मैं भली भांति जानती हूं कि न्याय पक्ष दुर्बल और अन्याय पक्ष दुस्साहसी और शक्तिशाली हो गया है, किंतु ऐसी स्थिति में हमें लड़ना चाहिए, और इस लड़ाई में आपका सहयोग आवश्यक है। मेरे ही सहयोग की क्यों? यह दायित्व तो संपूर्ण आर्यावर्त का है, यहां के समस्त राजाओं का है। आपने लोक कल्याण के लिए सत्ता, सैन्य बल और भौतिक साधनों का त्याग किया है। आपने समाज के कल्याण के लिए तपस्या जैसे कठिन मार्ग को स्वीकार किया है, किंतु ब्रह्म ऋषि का पद पाने के बाद भी आप में क्षत्रिय तेज और बल है। अन्य किसी ऋषि से हम ये आशा नहीं कर सकते। महर्षि, बहुत सोच समझकर हम आपके पास आए हैं। कहिए, हम क्या कर सकते हैं महारानी कैकेयी? भविष्य के एक महान योद्धा को शिक्षा देनी।
उसकी योग्यता को परमर्जित करना है। इसके लिए आपको आने की क्या आवश्यकता थी महारानी कैकेयी? शिक्षा के लिए सिद्धाश्रम के द्वार तो सबके लिए खुले हैं। आज तक हमने किसी को मना नहीं किया। जिस महान योद्धा को शिक्षा देने के लिए हम आपसे अनुमति कर रहे हैं, उसको यहाँ तक लाने के लिए आपको स्वयं अयोध्या चलना होगा। कहीं आप दशरथ नंदन श्री राम की बात तो नहीं कर रही? बहुत दूरदर्शी हैं आप। मेरा अभिप्राय दैव्य शक्तियों से संपन्न राम से है। रघुकुल में एकमात्र राम ही है जो न्याय और धर्म की रक्षा कर सकते हैं। वही राक्षसों का समूल नाश कर सकते हैं। हमें ज्ञात है, परंतु अभी वो बालक है। अभी से आप उनकी शिक्षा के लिए क्यों चिंतित हैं? क्योंकि महाराज पुत्र मोह से ग्रसित हैं। वो एक क्षण के लिए भी अपने पुत्रों को स्वयं से अलग नहीं करना चाहते हैं। यहाँ तक कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी उन्होंने पुत्रों को कहीं भी नहीं भेजा है। मेरा निवेदन है कि आप महाराज से राम को मांग लाएं और उचित शिक्षा प्रदान करें। क्या सोच रहे हैं महर्षि? क्या आप संपूर्ण आर्यवत के लिए इतना सा कष्ट नहीं उठा सकते? कुमार राम के शस्त्र गुरु होने का गौरव मैं ही प्राप्त करूंगा। महाराज दशरथ से मैं अधिकार पूर्वक उन्हें मांग लाऊंगा। यदि वो अपना कर्तव्य भूल गए हैं तो मैं उन्हें स्मरण कराऊंगा, किंतु अभी नहीं। कुमारों को कुल गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद अभी नहीं प्राप्त हुआ है। उनकी आरंभिक शिक्षा वहीं से होगी। ये रघुकुल की रीति है। किंतु हम वचन देते हैं कि उचित समय आने पर हम अयोध्या अवश्य पहुंचेंगे और अयोध्या सिद्धाश्रम की शांति, यज्ञों की पूर्णता और आर्यावर्त के सुनहरे भविष्य के लिए हम राम को अवश्य मांग लाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि राम कभी एकाकी नहीं आएंगे। सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण भी उनके साथ आएंगे। पुनः मैं अयोध्या में आपकी प्रतीक्षा करूंगी। प्रतीक्षा के साथ कुमारों का मार्गदर्शन भी आवश्यक है देवी। अवश्य। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अयोध्या में सभी चिंतित होंगे। कल्याणमस्तु। संकट मोचन जय हनुमान। इसका कारण कोई और नहीं है सुमित्रा, स्वयं महाराज हैं। उन्होंने कैकेयी का मनोबल बढ़ा रखा है। संकट मोचन जय हनुमान। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। महारानी कैकेयी राजमहल में नहीं है और किसी को कुछ पता नहीं है और किसी ने उन्हें जाते हुए भी नहीं देखा। क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी दुर्बल है महामंत्री सुमंत? क्या अंतःपुर के क्रियाकलापों की कोई सूचना नहीं रखी जाती? महारानी कैकेयी ने किसी कुछ नहीं बताया है महाराज। हमें सूचना मिली है कि वो रथ से निकली हैं। परंतु कहां गई हैं वो? सूचना मिलने के पश्चात भी पता लगाने की आवश्यकता नहीं समझी गई। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आपके आदेश के बिना। शीघ्रता कीजिए महामंत्री सुमंत, हमारी आशंका बढ़ती जा रही है। अब हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मुझे आज्ञा दीजिए श्री राम, मैं अभी जाकर माता कैकेयी का पता लगाता हूँ। तुम कहाँ जाओगे हनुमान? ये तो पता भी नहीं कि माता कैकेयी कहाँ गई है। इसकी चिंता ना करें। आप तो जानते ही हैं कि मैं आकाश मार्ग से जाता हूँ।
भैया श्री राम, क्या मैं भी जाऊं? नहीं लक्ष्मण, अगर तुम जाओगे तो पिताश्री और चिंतित हो जाएंगे। हाँ भैया लक्ष्मण, मैं अभी गया और अभी आया। जानती हैं दीदी, अयोध्या की सेना छोटी महारानी का पता लगाने में लगी है। अब सैनिकों को कोई कार्य शेष नहीं है। महारानी मनमानी करती रहे और सैनिक उनके पीछे लगे रहें। इसका कारण कोई और नहीं है सुमित्रा, स्वयं महाराज हैं। उन्होंने ही कैकई का मनोबल बढ़ा रखा है। पर उन्होंने तो महाराज को भी कोई सूचना नहीं दिया है दीदी। जैसे इस महल में उन्हें कुछ भी करने, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता नहीं है, महारानी कैकई स्वयं स्वतंत्र हो गई है। उन्हें पता है कि महाराज उनके वश में हैं, इसलिए उनकी हर भूल को वो क्षमा कर देंगे। हाँ दीदी, अब तक तो यही देखती आ रही हूँ। यदि ऐसी भूल किसी और ने की होती तो पता नहीं क्या होता। क्षमा करें महारानी, महाराज पधार रहे हैं। इस समय महारानी कैकई नहीं होंगी, इसलिए हमसे मिलने आ रहे होंगे। नहीं सुमित्रा, संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। कैकई के प्रति हमारा ऐसा कोई विशेष आग्रह नहीं है। हमें चिंता तो आप दोनों की सोच को लेकर है। वो महल से कब निकली और कहां गईं, इतना भी आप दोनों को पता नहीं है। महारानी कौशल्या, क्या ये आपका दायित्व नहीं है कि आप कैकई के बारे में ध्यान रखें? महाराज, महारानी कैकई के संबंध में जानने और समझने का अधिकार हमें कहाँ है? वो तो आपका समर्थन पाकर अपने आप को स्वतंत्र मानती हैं। कैसा समर्थन? हमने ऐसा क्या कहा है? देवी कौशल्या, ऐसी बातों से आप अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो जाती। महाराज, उस समय आपको हमारे दायित्व का ध्यान नहीं रहता जब आप अपने साथ महारानी कैकई को लेकर वन विहार को जाते हैं और हमें इसकी सूचना भी नहीं रहती। महारानी कौशल्या, ये मत भूलिए कि कैकई केवल वन विहार के लिए ही हमारे साथ नहीं जाती, युद्ध में भी हमारे साथ जाती हैं। और केवल जाती ही नहीं, वीरता से युद्ध में भाग भी लेती हैं। आज यदि हम जीवित हैं तो केवल महारानी कैकई के कारण। रावण के कठोर प्रहार से उन्होंने ही हमारी रक्षा की थी। परंतु ये समय इन सब बातों का नहीं है। महारानी कौशल्या, हम तो ये कहने आए हैं, आप दोनों को कैकई की सूचना होनी चाहिए। हमारे मन में कई आशंकाएं उठ रही हैं। हम जानते हैं कि वो अयोध्या के भले के लिए ही कहीं गई होंगी, परंतु पता नहीं वो कहां हैं और किस परिस्थिति में हैं।
नहीं नहीं, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा छोड़ूंगा छोड़ूंगा। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।